धुंध की सफेद चादर ने हर मंजर धुंधला दिया, रास्ते खो गए, मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद, स्मॉग ने भी फॉग से गठजोड़ कर लिया। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स से 200 तक पहुंच गया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की टॉप 5 लिस्ट में शामिल। दूसरी जानिब शिमाली इलाकों की सर्द हवाओं ने मैदानों का रुख कर लिया। सर्दी बढ़ गई, दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। महकमे माहौलियात ने गाड़ियों के स्टिकर्स में जून 2026 तक तोसी कर दी। तर्जमान के मुताबिक मौजूदा स्टिकर 31 दिसंबर 2025 के बजाय जून 2026 तक कारआमद होंगे। महकमे माहौलियात ने मरासला जारी कर दिया। पंजाब में गोश्त की बरामद के लिए खुसूसी जोन्स कायम करने का फैसला। 81 करोड़ की लागत से मवेशियों को मुंहखर की बीमारी से बचाने के लिए काम शुरू। ज़राए के मुताबिक जानवरों की सेहत के लिए आलमी माहिरीन की खिदमात ली जाएंगी। प्रोग्राम का PC1 मंजूर। तर्जमान लाइव स्टॉक के मुताबिक बीफ के साथ मटन को भी लाइव स्टॉक कार्ड प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। सुथरा पंजाब प्रोग्राम दूसरे सूबों के लिए मिसाल बन गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं कि सिंध हुकूमत भी सुथरा पंजाब प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होना चाहती हैं। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने प्रोग्राम के मॉडल की तफसीलात मांग ली। हुकूमत ने कूड़े को ज़ेर इस्तेमाल लाकर बायोगैस पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। पंजाब हुकूमत बरतानिया के शहर बर्मिंघम को भी प्रोग्राम में रहनुमाई फराहम कर चुकी। प्रोग्राम ने दुनिया भर में मुनफरिद पहचान बना ली। हमारा प्रोटेक्शन एक्ट है 2025, उसके तहत इसको आप कह सकते हैं कि एक पूरी रिवैम्पिंग की गई है, जिसके अंदर हमने जो इसका पहले होता था जुर्माना वो 1000 रुपये होता था, वहाँ से बढ़ाकर इसको 1 लाख तक कर दिया गया। और उसके साथ साथ हमारे जो पंजाब कंज्यूमर काउंसिल्स थी उनका दायरा कार बढ़ाकर 41 अजला तक पहुँचा दिया गया। इसको मज़ीद डिवॉल्व कर दिया गया। और पहले जो सिर्फ ज़िलाई सतह पर जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट्स काम कर रही थी 17 जगह पर, उनको मज़ीद डिवॉल्व कर तहसील लेवल पर जो एडिशनल सेशन जज हैं उनके पास ये इख्तियार चला गया। मुआवन खुसूसी प्राइस कंट्रोल सलमा भट्ट का बड़ा इकदाम। कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऐप जल्द मुतारिफ कराने का ऐलान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि महकमे का नाम तब्दील करके फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन रख दिया। अब तहसील की सतह पर भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोड बनेगी। 90 रोज में शिकायत का हसाला होगा। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी डिजिटलाइज की है। जाली कार्रवाइयों पर कानूनी एक्शन होगा। अनफॉर्चुनेटली आज भी हमारे दरमियान, हमारे इर्द गिर्द ऐसे लाखों बच्चे हैं जिनका हुनर और टैलेंट तो आसमान पे है, लेकिन सिर्फ वसाइल की कमी की वजह से उनके पास ये सहूलियात नहीं हैं। और ये फ़र्ज़ हुकूमतों का है, हुकूमतों से हट के हम सब का है। मैं तो बल्कि कहता हूँ कि ये इतना अच्छा एक सदका जारिया है कि हम अगर अपने इर्द गिर्द ये सिर्फ मुल्की सतह पे हुकूमतों के ज़िम्मे ना रखें, हमें खुद भी ये कंट्रीब्यूट करते रहना चाहिए। आईटी ने दुनिया को बदल के रख दिया है। वसाइल की कमी से कोई बच्चा आईटी से महरूम नहीं रहना चाहिए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का पंजाब यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। कहा कि आला तालीम के मौक़े फराहम करना हुकूमतों की जिम्मेदारी है। ख्वाहिश है कि कोई बच्चा आईटी की ट्रेनिंग से महरूम न रहे। वफाकी वज़ीर ने तलबा में लैपटॉप भी तकसीम किए। पंजाब असम्बली में फौजदारी कानून में अहम तरामीम के लिए बिल पेश। मुल्ज़िमान की बरियत के फैसलों के खिलाफ अपील का तरीक़ाकार आसान बनाने की तजवीज़। अपील की मंजूरी का इख्तियार सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन को मुंतकिल किया जाएगा। बिल 2 माह के लिए पंजाब असम्बली की कायमा कमेटी के हवाले। पंजाब के रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। अब रिटायर्ड मुलाजिम के खिलाफ इंक्वायरी 2 साल में मुकम्मल करना लाजिम होगा। 2 साल में कार्रवाई मुकम्मल न होने पर हुकूमत को मुद्दत बढ़ाने की इजाज़त होगी। बिल स्टैंडिंग कमेटी की मंजूरी के बाद पंजाब असम्बली में पेश किया जाएगा। डीजी नैब लाहौर मिर्जा फारान बेग की खुली कचहरी।
300 मुतासिरीन की डीजी नैब से मुलाकात। मिर्जा फरहान बेग ने अवामी शिकायत के हल के लिए फौरी अहकाम जारी किए। कहा कि शहरियों के साथ फ्रॉड बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। डीजी नैब का धोखाधड़ी के मुकदमात में रिकवरी का हुक्म। अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने के समरात मिलने लगे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 5% कमी कर दी। लाहौर से कराची का किराया 1,08,000 से कम करके 1,03,000 कर दिया गया। लाहौर से रावलपिंडी का किराया 65,000 के बजाय 62,000 हो गया। लाहौर से दूसरे शहरों के लिए किराए भी कम हो गए। दूसरी जानिब पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की ढिठाई बरकरार, किराए कम करने से इनकार। मुसाफिर कहते हैं कि डीजल सस्ता होने के बावजूद किराया कम नहीं किया गया। टैक्सों की भरमार ने मुर्गी का गोश्त भी महंगा कर दिया। ब्रायलर फार्मर्स एसोसिएशन ने भांडा फोड़ दिया। कहते हैं कि हुकूमत ने 400 रुपए वाली मुर्गी पर 250 रुपए टैक्स लगा दिया। बेजा टैक्स खत्म ना हुए तो 60 रोज के बाद बतौर एहतजाज मुर्गी की सप्लाई रोक देंगे। सरकारी इदारों में तालीम हासिल करने वाली नर्सिस के लिए खुशखबरी। पंजाब के सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस में नर्सिस की सीटों में इजाफा कर दिया गया। नर्सिंग कॉलेजेस में सुबह की 3,100 सीटें बरकरार रहेंगी। शाम की क्लासेस के लिए 1,400 सीटों को बढ़ाकर 3,000 कर दिया गया। स्कूल में हुकूमत ने नर्सिस की सीटें बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दिल के मरीजों को अब बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का इजलास से खिताब। कहा कि सेहत की सहूलत आपकी दहलीज पर की तकमील हमारा मिशन है। कैथ लैब के क़याम से अमराज़ क़ल्ब के मरीजों को घर के करीब तिब्बी सहूलियात मिलेंगी। पहले मरहले में जहलू में कैथ लैब का इफ्तिताह किया जाएगा। शहर की तरक्की पायदार, हर एक मंसूबा शानदार। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की ज़ेर सदारत इजलास। नीला गुंबद, दाता दरबार, इशरा बाजार, रेलवे स्टेशन समेत मुख्तलिफ मंसूबों का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी हाउसिंग ने कहा कि मुतल्लिका इदारे मौसर कोऑर्डिनेशन यकीनी बनाए। सैलाब से बचाव के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा रहा है। शहर सुथरा और साफ, लाहौर का हुस्न होगा बहाल। क्लीन लाहौर और डेवलपमेंट प्रोग्राम पर अमल दरामद जारी। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का तहसील मॉडल टाउन का दौरा। मुस्लिम टाउन मोड़ और मुल्हिका इलाकों में सफाई और तरक्याती कामों का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का दूसरा मरहला मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। ख़ियाबान फ़िरदौसी जौहर टाउन में ट्रंक सेवर की तब्दीली का काम तेज़ी से जारी। 90% काम मुकम्मल। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद का ख़ियाबान फ़िरदौसी का दौरा। डायरेक्टर जौहर टाउन मोहम्मद दानिश ने काम पर पेशरफ्त से आगाह किया। वाइस चेयरमैन वासा ने कहा कि तरक्याती कामों के मयार पर कोई समझौता न किया जाए। एकेडमी रोड गुलबहार कॉलोनी का सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। गटरों का पानी सड़क पर जमा होने लगा। बदबू और ताफुन से अहले इलाका का जीना मुहाल। लाहौर रंग से गुफ्तगू के दौरान शहरी फट पड़े। कहते हैं कि पुराना सीवरेज सिस्टम फौरी तौर पर तब्दील किया जाए। रेलवे स्टेशन का हुस्न और जमाल कोने कोने पर होगा निखार। रेलवे स्टेशन की तकदीर बदलने के लिए DGLDA भी मैदान में आ गए। ताहिर फारूक ने पार्किंग एरिया, फुटपाथ की बहाली और तजावुज़ात के खात्मे के कामों का जायजा लिया। DGLDA का नेस्पाक और रेलवे हुकाम को शाहराहों पर तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। LDA कंट्रोल्ड एरिया में ऑपरेशन, 88 अमलाक सील। फैसल टाउन, न्यू गार्डन, गुलशन रावी और मुल्हिका कला लक्ष्मण सिंह में कार्रवाइयाँ। गैर कानूनी कमर्शियल इस्तेमाल और फीस की अदम अदायगी पर 31 अमलाक सरपमोहर। रिकवरी ऑपरेशन के दौरान नजम निजी स्कीम में 32 और डिफेंस रोड पर 25 अमलाक सील की गई। लेस्को ने नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया। 6 माह में रिकॉर्ड रिकवरी। 43,093 नादहिंदगान से 1 अरब 67 करोड़ वसूल कर दिए गए। CEO लेस्को इंजीनियर रमजान भट्ट कहते हैं कि नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयां शिद्दत के साथ जारी रहेंगी।
बच्चा प्रोक्रेसी में तकर्रुर और तबादले। जैद बिन मकसूद सेक्रेटरी सर्विसेज तैनात। सेक्रेटरी सर्विसेज शौकत अली को कमिश्नर सरगोदा डिवीजन लगा दिया गया। कमिश्नर सरगोदा डिवीजन मोहम्मद जहांजेब को महकमे सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट करने की हिदायत। FIA का साइबर क्राइम के खिलाफ बड़ा इकदाम। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल मुतारिफ कराने का ऐलान। मुआशी शोबों के साथ मुश्तरका तहकीकाती टीमें बनाने का फैसला। 2025 में साइबर क्राइम के 2196 बड़े केसेस को अंजाम तक पहुंचाया। DG NCCIA खुर्रम अली कहते हैं कि साइबर क्राइम को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। CCD का एक और मुबैना मुकाबला। जेर हिरासत मुलजिम हलाक। पुलिस के मुताबिक CCD कोतवाली मुलजिम फैजान बॉक्सर को रिकवरी के लिए शेखुपुरा लेकर जा रही थी। मुलजिम के साथियों ने रास्ते में फायरिंग कर दी। मुलजिम फैजान अपने ही साथियों की गोली लगने से मारा गया। मुलजिम पर कत्ल, डकैती और राहज़नी के मुतादिद मुकदमात दर्ज थे। साल 2026 का पहला सुपरमून आज नजर आएगा। तर्जमान स्पार्को के मुताबिक सुपरमून रवायती तौर पर वुल्फ मून कहलाएगा। अक्टूबर 2025 से जारी सुपरमून सिलसिले का यह आखिरी सुपरमून है। पाकिस्तान में सुपरमून शाम 5:51 पर तुलू होगा। सुपरमून का अगला सिलसिला नवंबर 2026 से शुरू होगा।